नमस्कार मित्रों, मैं प्रशांत श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल श्री प्रशांत एस्ट्रोलॉजी में। मित्रों, आज का ये वीडियो गुरु जी के राशि परिवर्तन के ऊपर है। गुरु बृहस्पति देव जो हैं 20 नवंबर को राशि परिवर्तन कर रहे हैं और अब वह मकर राशि से निकल के कुंभ राशि में जा रहे हैं। तो जब कुंभ राशि में मकर राशि से निकल के जाएंगे तो अलग अलग राशि जितनी भी हैं उन सब लोगों पे काफ़ी गुरु के राशि परिवर्तन का असर पड़ेगा। अलग अलग राशियों पे हम लोग जो ये सीरीज बना रहे हैं उस सीरीज में आज हम लोग बात करेंगे कि वृष राशि या वृषभ राशि के जो लोग हैं उन लोगों के ऊपर इस गुरुदेव के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मित्रों, ये जो वृषभ राशि के जो लोग हैं, जो वृष राशि के लोग हैं, उन लोगों के लिए गुरुदेव जो थे अभी तक मकर राशि में जब तक थे तब तक उनके 90वें स्थान में थे, उनके भाग्य स्थान में थे, और अब जो है भाग्य स्थान से निकल के वो उनके कर्म स्थान में आ जा रहे हैं। तो जब उनके कर्म स्थान में आ जाएंगे अर्थात 10वें स्थान में आ जा रहे हैं, तो जब 10वें स्थान में आएंगे वृषभ राशि वालों के तो क्या होगा मित्रों, वृषभ राशि के जो भी जातक होंगे, वृषभ राशि के जो भी लोग होंगे इस पीरियड में, मित्रों वृषभ राशि के लोगों को इस पीरियड में प्रयास जो है करने पड़ेंगे। प्रयास जो है उनको काफ़ी करने पड़ेंगे, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले तक जो है वो लोग प्रयास से थोड़ा सा दूर भाग रहे थे। प्रयास करने में उन लोगों को कम प्रयास में उनको ज़्यादा सफलता मिल जाती थी, ज़्यादा लाभ मिल जाता था। लेकिन अब क्या होगा कि उनको एफर्ट जो है, प्रयास जो है वो बहुत ज़्यादा करने पड़ेंगे, लेकिन ये होगा इन प्रयासों का उनको पर्याप्त लाभ भी मिलेगा, और जितनी मेहनत वो करेंगे उतना ही उनको लाभ मिलेगा। ये आप समझ लीजिए। अगर वो घर बैठ जाएंगे तो फिर उनके लिए ये गोचर जो है बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, अगर आलस कर जाएंगे। इसी के साथ साथ मित्रों कि इस समय जो भी लोग वृषभ राशि के लोग जो होंगे उनको आर्थिक लाभ भी होगा। लेकिन बात वही यहाँ पे आ जा रही है वृषभ राशि के लोगों के लिए कि उन लोगों को थोड़ा सा अपना जो एक वो है कंफर्ट जोन है उसको त्यागना पड़ेगा, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, और एफर्ट जो होंगे वो अब ज़्यादा करने पड़ेंगे। प्रयास जो करना पड़ेगा उनको ज़्यादा करना पड़ेगा। अगर प्रयास करेंगे तो उनको निश्चित रूप से इस प्रयास के द्वारा सफलता मिलेगी। आर्थिक लाभ जो है वो भी उनको होगा। अब मित्रों यहाँ पे एक चीज़ आपको और बता देते हैं कि वृषभ राशि के जो लोग हैं उनको आर्थिक लाभ तो होगा, और जो लोग व्यवसाय में जो काम धंधे के लिए जो प्रयास में थे कि कुछ हम नया कार्यक्रम शुरू करें, कुछ नई चीज़ शुरू करें, कोई कुछ लोग जो है थे वो ट्रांसफ़र के लिए भी प्रयासरत थे कि किसी भी तरीके से जो है मेरा ट्रांसफ़र हो जाए। कुछ लोग अपने जन्मस्थान के आसपास ट्रांसफ़र चाह रहे थे। तो ये सारे जो कार्यक्रम हैं, ये जो सारी जो चीज़ें हैं वो इस पीरियड में आपको निश्चित रूप से आपके साथ होंगी। इस पीरियड में आपको निश्चित रूप से आपका जो भी पिछला पेंडिंग जो वर्क था वह पूरा होने का पूरा चांस रहेगा। और लेकिन वहाँ पे शर्त बस एक यही रहेगी कि आपको प्रयास करने होंगे। यहाँ पे मित्रों एक चीज़ आपको और बता देना बहुत ज़रूरी है कि वृषभ राशि के जो लोग हैं, वृष राशि के जो लोग हैं, उन लोगों को इस पीरियड में अपने जो मामा पक्ष से या मौसी पक्ष से, मतलब माँ के पक्ष से भी लाभ मिलने का पूरा चांस रहेगा। पूरा उनके लिए अच्छा समय रहेगा, वहाँ से भी लाभ मिल सकता है। माँ पक्ष के संपर्कों का भी लाभ मिल सकता है वृषभ राशि वालों को। आर्थिक रूप से यह जो समय होगा उनके लिए जितनी मेहनत, जितना गुड़ डालेंगे उतनी जो है मीठा होगा।
और इस समय आपके परिवार में आपके घर में, आपके कुटुंब में अच्छे शुभ काम भी होंगे। हो सकता है कि वो जो काम होंगे उसमें आपका भी कुछ कंट्रीब्यूशन हो, आपका भी कुछ धन वन खर्च हो जाए। हाँ, इस समय आपका थोड़ा सा आपके भाइयों से हो सकता है किसी तरीके से छोटा मोटा कोई किसी तरीके का मामला कुछ हो, कोई विवाद हो जाए। ये भी हो सकता है कि संपत्ति से संबंधित कोई विवाद जो है उन लोगों से हो जाए, या संपत्ति से संबंधित कोई विवाद अगर हुआ रहा हो आपका भाइयों से, तो हो सकता है कि इस दौरान इसमें भी सुलह सफाई हो जाए। और अगर नहीं हुआ है कोई विवाद, मान लीजिए नया विवाद होता है, तो उस विवाद में भी आपका विवाद भी अगर होता है तो फिर बाद में वहाँ पे आपको थोड़ी सी सुलह सफाई का भी मामला बन जाएगा कुछ दिनों के बाद। तो ये जो पीरियड है, अगर आपका संपत्ति या कोई पारिवारिक प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ मामला फंसा हुआ है, या कुछ आपका हिस्से का बंटवारे का है कोई इस तरह का, या कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा है, तो उसको आपको निपटाने के लिए ये समय जो है बहुत बढ़िया है। उसमें आपकी जीत होगी, मतलब आपका मामला आसानी से कोर्ट के बाहर ही जो है वो समाधान हो जाएगा। और अगर नहीं भी इस तरह का कोई मामला है और आप चाहते हैं कि आपका भाइयों से या अपने परिवार से जो भी है किसी तरह का इस तरह का मामला है कि आपका बंटवारा चाहते हैं, उन सब चीज़ों के लिए ये जो समय है वो बड़ा अच्छा रहेगा, बहुत उपयुक्त रहेगा। आपको ये बस उसमें ध्यान रखना रहेगा थोड़ा सा कि किसी तरह से किसी भी अपने जो कुटुंब के जन हैं, परिवार के जो जन हैं, उनका कोई आप अपमान अपनी तरफ से न करिए। अगर कुछ वो आपको गलत कहते भी हैं, बुरा भी कहते हैं, या कुछ आपको अपशब्द भी कहते हैं, तो उसको थोड़ा सा बर्दाश्त कर जाइएगा। तो इस समय सुलह सफाई जो होगी आपकी हो जाएगी। लेकिन जो कंक्लूजन है, जो रिजल्ट आएगा, वो आपके फेवर में आएगा। तो वृष राशि वालों के लिए ये जो पीरियड होगा इस चीज़ के लिए होगा। लेकिन एक बात जान लीजिए वृष राशि वाले, दूसरी बात बताने से पहले बता देना कि आप लोगों को इस पीरियड में आलस भी बहुत घेरे रहेगा, और आप लोगों को आलस भी बहुत लगेगा। उस आलस से आपको छुटकारा भी पाना है। और ये भी हो सकता है वृष राशि वाले काफ़ी लोगों के बारे में हम आपको बता दे रहे हैं कि यह जो गुरु का गोचर रहेगा उसको बहुत आराम से सो के, घर में आराम करके, खा पी के भी आप गुजार सकते हैं, और काफ़ी लोग उस तरह से भी गुजार देंगे। तो ऑप्शन आपके पास दोनों है। अगर आप एफर्ट करेंगे तो आप अपने लिए नई चीज़ें तैयार करेंगे, नए आपके ऑप्शंस खुल जाएंगे। अगर आप कहीं रोजी रोजगार के तलाश में, नौकरी की भी तलाश में है, अगर आप कोई व्यवसाय नया शुरू करना चाहते हैं, आप प्रमोशन ऑफिस में चाहते हैं, तो वो सारे चीज़ अगर एफर्ट करेंगे आप, तो इस समय होने का पूरा चांस है। और अगर आप आलस कर गए तो खाने पीने की, रहने की, सोने की कोई व्यवस्था नहीं, दिक्कत होगी। लेकिन फिर आपको जब गुरु का ये गोचर निकल जाएगा तो फिर दिक्कत होगी। तो ये बड़ा अच्छा टाइम है, इसको आपको यूटिलाइज करना चाहिए। इस दौरान आपके साथ एक और भी चीज़ होगी कि हमने आपको बताया कि हो सकता है कि पेरेंटल आपका कुछ प्रॉपर्टी वगैरह या कुछ इस तरह का मामला हो, जहाँ से आपको धन वन की स्थिति बने, या कुछ इस तरह का मामला हो। अगर कुछ नहीं बनती है तो आप फिर उधार लेके ही, लोन लेके ही, लेकिन हो सकता है कि आप मकान खरीद लिए, दुकान खरीद लीजिए, ज़मीन खरीद लीजिए, इस तरह की कोई चीज़ें, कुछ चीज़ें आप खरीद सकते हैं। इस तरह के कोई भी काम आप कर सकते हैं जहाँ पे कि आप लोन वगैरह लेके कोई प्रॉपर्टी खरीद लीजिए, या किसी तरह का प्लाट वगैरह खरीदिए, या आप हो सकता है कार-वार खरीद लीजिए। तो इस तरह के भी पूरे चांस जो है इस समय जब तक गुरु का गोचर है उसमें आपके लिए बनेंगे। बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा आप चिंतित रहेंगे, और आपका जो चिंतित रहना है वो स्वाभाविक भी है। इसी के साथ साथ मित्रों, जहाँ तक आपके पारिवारिक सुख का सवाल रहेगा, पत्नी के साथ संबंधों का सवाल रहेगा, यह जो पीरियड रहेगा बहुत अच्छा रहेगा। पत्नी जो रहेगी वो आपकी सुखी रहेगी, संतुष्ट रहेगी, उस ज़्यादा आपसे कोई खिटखिट नहीं करेगी। और हाँ, थोड़ा सा ये हो सकता है कि पत्नी के स्वास्थ्य के संबंध में कुछ आपको दिक्कत आ जाए, और कुछ पत्नी को दिक्कत आ जाए, जिसकी वजह से आपका वहाँ पे कुछ पैसा वैसा खर्च हो सकता है। तो यहाँ पे आपको बच्चों और पत्नी के स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना है।
थोड़ा सा उनकी जो है देखभाल करना है। और जो लोग इस समय किसी भी तरीके के कोई कृषि से संबंधित काम करना चाहते हैं या खेती से संबंधित कुछ उनका कोई प्रोजेक्ट वगैरह है या खेती से संबंधित कुछ नया कार्यक्रम शुरू करना चाहते हैं, नए खेत वेत अगर खरीदना चाहते हैं, कृषि वाले, यहाँ कृषि वाले खेत की बात हो रही, तो उसके लिए जो ये पीरियड रहेगा बहुत बढ़िया रहेगा। वो प्रोजेक्ट वो काम अगर आप करते हैं तो उसमें आपका मामला बड़ा अच्छा हो जाएगा और वो जो काम होगा वो आपका हो जाएगा। वह जो प्रोजेक्ट होगा आप अगर इस दौरान उसको इस्टेब्लिश करना चाहेंगे तो वो प्रोजेक्ट जो है आपका इस्टेब्लिश्ड हो जाएगा इस पीरियड में, गुरु के इस पीरियड में। मित्रों, जहाँ तक रहेगा आपके स्वास्थ्य का संबंध रहेगा, स्वास्थ्य जो रहेगा आपका अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। और स्वास्थ्य के संबंध में यहाँ पे आपको एक चीज़ हम बता देना चाहते हैं कि अगर आपको डॉक्टर ने किसी भी तरीके की हृदय की चिकित्सा, हार्ट की सर्जरी या चेस्ट की सर्जरी, कोई भी इस तरह की सर्जरी अगर आपको रिकमेंड की है, बताया है, सलाह दी है, तो इस जो ये गोचर है इस पीरियड में आप करवा लेंगे तो बहुत अच्छे से हो जाएगी और बहुत सक्सेसफुल हो जाएगी। तो जिन मित्रों को भी अगर किसी भी तरीके की हार्ट की सर्जरी, हार्ट का मतलब गर्दन के नीचे और पेट के ऊपर, हार्ट के संबंधित या सीने से संबंधित इस पोर्शन के बारे में अगर किसी तरह की कोई आपकी सर्जरी वगैरह या कोई ट्रीटमेंट पेंडिंग है तो इस पीरियड में आपको उसको करा लेना चाहिए। आराम से हो जाएगा, ईजिली हो जाएगा, सक्सेसफुल हो जाएगा। मित्रों, वृष राशि वालों को करना क्या चाहिए इस दौरान? तो उनको क्या करना चाहिए कि उनको बेसन का लड्डू प्रतिदिन भगवान के मंदिर में चढ़ा के लेके आएँ और प्रतिदिन उसका सेवन करना चाहिए। अगर मान लीजिए कि रोज़ मंदिर जाना संभव नहीं है तो एक बार में ही जाइए, 5 किलो लड्डू चढ़ा दीजिए और ला के घर में रख लीजिए, फिर आप डेली सेवन करिए या जो भी आपको उचित तरीका लगता है। और आपको अकेले नहीं सेवन करना है, पूरे परिवार के साथ सेवन करना है। तो एक उनके लिए बहुत आसान सा उपाय ये रहेगा और दूसरा उपाय उन लोगों के लिए एक ये रहेगा कि अपने जो भी पैतृक गांव है, जो भी आपका घर जहाँ भी पड़ता है गांव, वहाँ पे आप उस घर में चले जाइए। थोड़ा सा जो आपका घर है या ज़मीन हो, आपकी खेती वाली ज़मीन हो या आपका घर हो, जो भी हो, तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको एक काम करना है कि किसी तरीके से थोड़ा सा मिट्टी हटा के वहाँ पे एक हल्दी की गांठ जो है ज़मीन में दबा देनी है। अगर आप हल्दी की गांठ नहीं भी दबा पाते हैं, अगर मान लीजिए जो आपका पैतृक घर है वो फ्लैट वगैरह में है या कुछ इस तरह की स्थितियाँ वहाँ बनती हैं, तो फिर आप एक काम कर सकते हैं कि वहाँ पे हल्दी की एक पुड़िया लेते जाइए और वह हल्दी की पुड़िया किसी ऐसे स्थान पे डाल दीजिए जहाँ पे कि साफ़ सफाई ना होती हो, वहाँ जहाँ पे कि वह पुड़िया जो है या वो हल्दी जो है काफ़ी दिनों तक पड़ी रहे, आपको बहुत लाभ मिलेगा। मित्रों, ये बहुत छोटे उपाय हैं लेकिन आपको काफ़ी लाभ देंगे, खास करके आर्थिक क्षेत्र में और आपके पारिवारिक क्षेत्र में। तो इस दोनों उपाय को आप करके देखिएगा। मित्रों, इसी के साथ साथ हमारी आपसे यह भी अपेक्षा है कि आप लोग हमको ये बता दिया करिए कि किस तरह के वीडियो हम आपके लिए बनाएं, किस तरह के विषय जो है आप सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, किस विषय पे आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप बता दीजिए। इसी के साथ साथ जो हम आपको प्रयोग बताते रहते हैं तो उसमें आपको कितना फ़ायदा हुआ उसका भी आप लोग जो है अगर कमेंट बॉक्स में जिक्र कर दिया करिए तो उसको भी हमारे लिए जो है बड़ा उत्साहवर्धन उससे हो जाएगा। मित्रों, इस वीडियो में वृषभ राशि के फिलहाल के लिए इतना ही। पुनः किसी नए वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आगे दीजिए नमस्कार।